हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम के मॉडल पेपर सेट 3 के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां से आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको कंप्लीट तैयारी फ्री में कराई जाएगी। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको डेली क्लासेस की PDF शेयर की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उसके इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। इस टॉपिक का नेम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो इस वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग इज। आँख का वह दोष जिसमें नेत्र गोलक बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको दोस्तों कहते हैं मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। ये आपकी जो पुतली होती है, प्यूपिल जिसे बोलते हैं, उससे कंट्रोल्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise और sunset? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग दिखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है? इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब आपका प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, इसमें एक जो है कथन दिया हुआ है और उस कथन का जो कारण है वो दिया हुआ है। कथन क्या है दोस्तों, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिक इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कनकेव लेंस। चलिए बात करते हैं इसको हिंदी में। हाइपरमेट्रोपिक आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है। कारण, अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन सी। मतलब आपका जो है क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब आपका जो ये अभिकथन है दोस्तों, अभिकथन इसमें सही दिया हुआ है, लेकिन जो इसका कारण है ये इसमें गलत दिया हुआ है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कास्ड ड्यू टू। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलियरी मसल्स। मतलब जो आपका सिलियरी मांसपेशियां होती हैं उनके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, ए पर्सन कैन नॉट सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली थॉट ही कैन सी दी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ही इज सुफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, हालांकि वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह दृष्टि दोष के कौन से दोष से पीड़ित है? तो इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोपिया। वह व्यक्ति जो है मायोपिया से पीड़ित है। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन व्हाइट light enters a prism, it gets split into its
constituent colors. This is due to जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। यह इसका उत्तर क्या होगा? डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। मतलब आपका प्रत्येक रंग के विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग अपवर्तक सूचकांक। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे कहा जाता है। तो उसको दोस्तों कहते हैं ऑल ऑफ द अबो। मतलब आपका दूरदृष्टि और मेट्रोपिया, ये सभी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। दोपहर के बाद सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। मतलब आपका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्या है? द एयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव एज ऑप्टिकली। वायुमंडल की वायु परत जिसमें तापमान गर्म परत से कम होता है प्रकाशिक रूप से व्यवहार करती है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंसर मीडियम। मतलब आपका सघन माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाईफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। द्विफोकस लेंथ किसको ठीक करने के लिए आवश्यक हैं? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट क्या है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ये आपका दोस्तों होता है ऑप्शन बी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्या है आपका? द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मतलब आपका वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। मतलब आपका अन्य सभी रंगों के प्रकाशों की अपेक्षा बैंगनी और नीली बत्तियां वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। इस कारण से आपका जो स्वच्छ आकाश होता है इसका रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। किस लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है? तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, -0.2 डायोप्टर लेंस को प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट नून द सन अपीयर व्हाइट एज। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। इसका दोस्तों उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ पर्सन इज मायोपिक ही ऑब्लिक सी कैन क्लियरली सी। जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टिहीन होता है तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। केवल पास की वस्तुओं को देख सकता है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग डस्ट ऑफ स्मोक।
निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे धुएं की धूल से सबसे कम बिखरता है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड कलर। जो आपका लाल रंग होता है ये सबसे कम बिखरता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। इसका उत्तर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ कलर। आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रट लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रूआउट द प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है। इसका दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्पर्सन या परिक्षेपण। नेक्स्ट क्या है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन आई लेंस इज कास्ड बाय द एक्शन ऑफ द। किसी नेत्र लेंस के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसकी क्रिया के कारण होती है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द इक्विस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। जलीय हास्य और लेंस के बीच काले उद्घटन को कहा जाता है। इसको दोस्तों कहते हैं आपका प्यूपिल या प्यूपिल कहते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज। समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका दोस्तों उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट लेना है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग डस्ट एंड स्मोक। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे, धूल और धुएं से सबसे कम बिखरता है? तो इसका उत्तर आपका लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द वेरिएशन ऑफ लोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड। रेटिना पर एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस दूरी के परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको दोस्तों? इसको दोस्तों कहते हैं आपका एकोमोडेशन या आवास। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? ए पार्ट ऑफ आई दैट इज अ मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आई टू ब्रेन इज कॉल्ड। आँख का वह भाग जो आँख से मस्तिष्क तक विद्युत रासायनिक संकेतों का संदेश वाहक होता है कहलाता है। इसका दोस्तों उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिक जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ पर बनाती है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रेटिना। जो आपका रेटिना होता है उस पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव आँख में। नेक्स्ट क्या है? द कलर इज एट द टॉप एंड डैश 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 कलर इज एट द बॉटम ऑफ स्पेक्ट्रम। डैश 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 रंग सबसे ऊपर और डैश डैश रंग स्पेक्ट्रम के नीचे है। तो इनमें दोस्तों जो फिल करना है उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब आपका बैंगनी और लाल। मतलब आपका बैंगनी रंग सबसे ऊपर है और लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स अ प्रिज्म इट गेट स्प्लिट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह विभिन्न घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक रंग के विभिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग अपवर्तक सूचकांक। नेक्स्ट क्या है आपका? कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच। कॉर्निया एक पारदर्शी गोलाकार संरचना है जो। इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग सिडनेट्स इज कास्ड बाई आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट इट कैन बी करेक्टेड बाई। नेत्र गोलक बहुत छोटा होने के कारण दूरदृष्टि दोष होता है, इसे किस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यूजिंग कन्वर्जेंट लेंस, अभिसरण लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड अ कनकेव लेंस द साइज ऑफ इमेज। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है आपका, वही रहता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्या है, एट अ पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स। विचलन कोण के एक विशेष न्यूनतम मान पर अपवर्तित किरण बन जाती है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के आधार के समानांतर। नेक्स्ट क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। मानव आँख के रेटिना द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी या टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ आई बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। वायु घनत्व में विभिन्नता के कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को कहा जाता है। इसको दोस्तों कहते हैं आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय के कारण होता है। कौन सी क्रिया होती है दोस्तों इसमें? इसमें आपका अलग अलग अपवर्तनांक के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्या है, द मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइड ऑफ प्यूपिल इज। पेशीय डायाफ्राम को पुतली के किरणों को नियंत्रित करता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरिस जो होता है वो इसका नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या है, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। दीज कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज एमंग ऑफ द अदर कलर्स द रेड लाइट। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों में लाल बत्ती। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द स्मोक और फॉग। मतलब आपका जो लाल रंग होता है दोस्तों, ये धुएं और कोहरे से सबसे कम बिखरता है। मतलब अगर आपका धुआं और कोहरा भी है तभी भी लाल रंग आपको आसानी से दिखाई पड़ जाता है। इसलिए जो है दोस्तों, जो इमारतें होती हैं, जो खतरे का चिन्ह होता है वो लाल रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्म्ड इन नॉर्मल आई ऑफ ह्यूमन इज। मानव की सामान्य आँख में बनने वाला प्रतिबिंब है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑन रेटिना। रेटिना पर दोस्तों बनता है ये। नेक्स्ट क्या है, वन कैन नॉट सी थ्रॉट दी फॉग बिकॉज। कोहरे के माध्यम से कोई नहीं देख सकता क्योंकि। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। बूंदों द्वारा प्रकाश बिखरा हुआ है, इस कारण दोस्तों इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये थे ICAR टेक्नीशियन का मॉडल पेपर 3। हमने इसके पहले 2 पेपर्स और अपलोड किए हुए हैं और इसके प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो अपलोड की हुई है और इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक की वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी और दोस्तों आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।